अभी जैसे कि आप लोगों के फाइनल्स ख़त्म हुए हैं और अभी आप न्यू 10th क्लास में आए हो, तो आपको थोड़ा थोड़ा मन कर रहा होगा कि यार थोड़ा सा 10th के बारे में पढ़ लेते हैं, कैसा है सब कुछ, कैसा नहीं है। ठीक है, ये जो साउंड आ रही है इसे थोड़ा इग्नोर करना। तो आज एक काम करते हैं, 15 मिनट्स में मैं आपको पूरा चैप्टर का एक तरह से रस दे देती हूँ। ठीक है, और 15 मिनट्स में आप इसे थोड़ा ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप कोई भी ऐसे स्क्रॉलिंग करते वक्त भी तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो 15 मिनट की वीडियो देख लेना और आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं 10th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ केमिस्ट्री, विच इज़ केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन काफ़ी अच्छा सा चैप्टर है। अब आप सोच रहे होंगे यार इक्वेशंस, इसमें मैथ्स घुस गई, पर ऐसा नहीं है। मैथ्स तो है, लेकिन आपने 9th क्लास में भी रिसेंटली हाल ही में आपने केमिकल फॉर्मूलेस तो पढ़े ही होंगे, वैलेंसीज पढ़ी होंगी। ठीक है, एटॉमिक नंबर पढ़े होंगे सबके, तो बस उन्हीं का यूज़ होके इसमें थोड़ा सा हमने डाल दिया जो डालना है। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर फर्स्ट टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शंस का मतलब होता है कि किसी भी थिंग का या फिर किसी भी चीज़ का अपनी स्टेट से चेंज हो जाना और वो बाद में उस स्टेट में कन्वर्ट ना हो पाए। जैसे कि मान लो कि मैंने एक जगह एक पेपर बर्न किया। ठीक है, तो पेपर बर्न हुआ है, पेपर बर्न हुआ और वो किस में चेंज हो जाएगा, एशेस में चेंज हो जाएगा। वो एशेस दोबारा से पेपर बन सकती हैं क्या? नहीं बन सकती। तो डैट इज़ अ केमिकल चेंज विच इज़ इरिवर्सिबल इन द नेचर। ठीक है, केमिकल चेंज अगर हम और केमिस्ट्री की भाषा में बोले तो केमिकल चेंजेस में क्या होता है, जो हमारे ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं न्यू बॉन्ड्स में, और वो ब्रेक डाउन करने में हमारी एनर्जी यूज़ होती है। एनर्जी कोई सी भी हो सकती है, हीट एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, ठीक है, या फिर आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, या फिर कोई कैटलिस्ट हो। कैटलिस्ट इज समथिंग विच इज़ यूज टू फास्टर द एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा फास्ट करने के लिए, उसके रेट फास्ट करने के लिए हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा केमिकल चेंज हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। केमिकल रिएक्शन में राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दो चीज़ें होती हैं। तो आपके एरो के लेफ्ट साइड जो होंगे वो होंगे आपके रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट करेंगे, विच इज़ वी कॉल्ड रिएक्टेंट्स। कंपाउंड्स होंगे, कंपाउंड्स होंगे या मेटल होगा या कोई भी एक एलिमेंट होगा। ठीक है, एंड राइट साइड में उसके होंगे प्रोडक्ट्स जो कि हमें उसके बीच में मिलेंगे, कि उनका दोनों का ओल्ड बॉन्ड जो हमारा कन्वर्ट होकर न्यू बॉन्ड्स में बनेगा, देन वी कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो उसके बीच में दो एरोज होते हैं, मैं आपको पूरा शो करूँगी वो। ठीक है, तो वो दो एरोज जो होते हैं हमारे, वो हमारे होते हैं, उस पर हमारा कैटलिस्ट या फिर जो भी हम एनर्जी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो हमारी उसमें मैंशन होती है। ठीक है, इतना समझ आया आपको। केमिकल इक्वेशंस के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो केमिकल इक्वेशंस इज समथिंग दैट, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, हमने देखा हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे रिएक्टेंट का मास, रिएक्टेंट्स के कंपाउंड का मास हमें प्रोडक्ट के कंपाउंड के मास के इक्वल करना होता है। हमने एक लॉ पढ़ी है 9th में, कंजर्वेशन ऑफ मास वाली लॉ। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, तो उसे दोनों साइड इक्वल रहना पड़ता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये लॉ किसने दिया था। ठीक है, ओके, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। केमिकल चेंज हो गया, केमिकल इक्वेशंस हो गई, क्योंकि अब ये थोड़ा मैंने नॉर्मल ओवरव्यू टॉपिक रखा है, तो डेट्स वाई अभी आप थोड़ा डिटेलिंग में ना जाके सिर्फ ऊपर की रग्स पढ़ेंगे, रूट्स पढ़ेंगे। ठीक है, रूट्स पर भी हम इतना नहीं जा रहे हैं। ओके, बट ऐसा है कि अप्रैल के न्यू सेशन में जाओगे तो आप अपने टीचर को बहुत कुछ बता पाओगे अगर ये वीडियो आप ध्यान से सुन लोगे तो। अब हम देखेंगे कि हमारे जो रिएक्शंस होते हैं ना वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हमारे रिएक्शन जो होते हैं मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, जिनमें से एक रिएक्शन और होता है। ठीक है, उससे लेकिन हम लोग कुछ और भी कह देते हैं, वो मैं बाद में बताऊँगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहला रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं वो मोर देन 2 कंपाउंड्स होता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स मिलके जब एक प्रोडक्ट फॉर्म करें, ठीक है, तो वो होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, दो कंपाउंड्स मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म करें, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वेरी गुड। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे होता है, देखो, मान लो मैंने एक मैग्नीशियम की, एक मेटल की एक पतली सी वायर ली। ठीक है, वो सिल्वर होती है कलर में। ठीक है,
अब उस पतली सी वायर को अगर मैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न करूँगी तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा MgO विच इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि वाइट कलर की एशेज में आएगी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन in which more than two reactants are react to form a single compound or single product. Okay, that is called combination reaction. ठीक है, next reaction, it's called decomposition reaction. Decomposition reaction is just opposite of combination reaction. How it is was opposite of combination reaction? Let me discuss. Okay, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जैसे मैं बताया 2 कंपाउंड्स होते थे, रिएक्ट करते थे एक सिंगल कंपाउंड बनाने के लिए। इसमें क्या होगा, एक सिंगल कंपाउंड होगा, वो ब्रेक डाउन होगा बहुत सारे कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, सिंगल कंपाउंड होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, बहुत सारे डिकम्पोज हो जाएगा, मैनी ऑफ कंपाउंड्स टू मेक। ठीक है, बहुत सारे में डिकम्पोज हो जाएगा। ओके, जैसे, और उसमें हमें 3 टाइप्स की हीट एनर्जी चाहिए होती है, या तो वो हीट एनर्जी होगी, या वो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी, या वो सनलाइट एनर्जी होगी। ठीक है, तीनों के आपको मैं आराम से एग्जांपल्स दूंगी, टेंशन मत लो। हाँ, तो इसमें भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे मेनली डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे एंडोथर्मिक होते हैं। ठीक है, एंडोथर्मिक आर दूस रिएक्शन जिसमें हीट, वो लोग हीट लेते हैं। ठीक है, हीट प्रोड्यूस ना करके वो लोग हीट लेते हैं अपने आप को ब्रेक डाउन करने में। एक्सोथर्मिक वो होते हैं जो हीट देते हैं, मतलब जिनका टेम्परेचर हाईली राइज होता है। ठीक है, वो एक्सोथर्मिक होता है, वो एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक कौन से होते हैं, डिकम्पोजन रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो मैं आपको हीट से दूंगी, जब हीट यूज़ होती है हमारा रिएक्शन को मतलब प्रोडक्ट्स को फॉर्म करने के लिए, तो सबसे पहला होता है FeSO4 विच इज़ व्हाट वी कॉल फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट को जब हम हीट से डिकम्पोज करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 एंड SO3 मीन सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, मैं भूल गई थी 2 मिनट लिए। तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अगर हम इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करें तो हमने पढ़ा है H2O। H2O इज व्हाट, यस एग्जैक्टली, इट्स वाटर। ठीक है, तो जब हम लोग वाटर को इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वाटर किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, अपने खुद के उसके कंपोनेंट्स में, विच इज व्हाट वी कॉल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो कि 2 मोल होती है और ऑक्सीजन जिसका 1 मोल लगता है। ओके, वेरी गुड। उसके बाद थर्ड में देना चाहूँगी आपको सनलाइट। सनलाइट की याद से आपने AgCl का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन सिल्वर क्लोराइड होती है जो कि वाइट होती है। ठीक है, वाइट कलर की होती है। सिल्वर क्लोराइड को अगर हम लोग सनलाइट में रख देंगे तो उससे क्या होगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी सिल्वर प्लस क्लोराइड में, क्लोरीन में, सॉरी, क्लोरीन जो होती है वो गैस बन के उड़ जाएगी एंड सिल्वर हमारी ग्रे कलर की मेटल जो है वो हमारी उस सॉल्ट के ऊपर प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स थे। 3 उसके आपके मैंने दिए हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। ओके, आई होप यू enjoy this video because my main motive of this video is just to आपको इस चीज़ से वाकिफ़ करा दूँ कि 10th में है क्या। लेकिन 10th बहुत बढ़िया क्लास है, 9th से तो बहुत ही अच्छी है। अगर आप लोग 9th में बहुत बढ़िया करके आए हो तो 10th में तो फाड़ दोगे बस, पेपर बोर्ड का आराम से कर दोगे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट रिएक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप क्या समझ रहे हो, 9th की फिजिक्स में मत जाना। ठीक है, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट कुछ और है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि किसी भी एक एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देना और खुद को वहाँ लगा देना। ठीक है, यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी सीरीज होती है जिसकी सबसे ज़्यादा हेल्प होती है। ठीक है, एक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, बहुत सारी मेटल्स होती हैं। ठीक है, एक्टिविटी सीरीज आपको आपकी बुक में मिल जाएगी, विच इज स्टार्टेड विद KNA, फिर MG एंड वेदर। तो मैंने तो उनको याद कर रखा है, ऐसे कटरीना ने कार मांगी एल्टो, जिंक Fe, सनपब है, तो ऐसे करके मैंने पूरा याद कर रखा था। आप लोग भी अपना कुछ ना कुछ बना सकते हो। ठीक है, आराम से हो जाएगा। आपको जो ईजी लगे वो बनाना, ये नहीं कि वो उसने ऐसे किया है तो मैं भी ऐसे करूँगा या फिर मैं भी ऐसे करूँगी, ऐसा नहीं है। जो आपको अच्छा लगे उस चीज़ को आपको बनाना है। ठीक है,
वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बिकॉज मैं बीच बीच में आपको बता भी रही हूँ, तो बट मज़े से देखना है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जब एक मेटल, एक सिंगल मेटल हो और वो एक कंपाउंडेड मेटल को उसके कंपाउंड से हटा दे बिकॉज वो उससे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हो अगर, तो वो हटा दे और वो उसकी जगह पे खुद जाके डिस्प्लेस हो जाए, प्लेस हो जाए सॉरी, तो डैट इज़ वी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि अगर मैं कॉपर मेटल लूँ, ठीक है, और उसमें मैं प्लस कर दूँ H2SO4, अगर H2SO4 मैं उस मेटल में प्लस कर दूँ, कॉपर मेटल लूँ प्लस H2SO4 लूँ, दोनों का रिएक्शन कराती हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो लेस रिएक्टिव है देन कॉपर, कॉपर हाईली रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन। तो हाईली रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से, उसके ओनिंग कंपाउंड से उसे डिस्प्लेस कर सकती है और खुद प्लेस हो सकती है वहाँ। तो क्या होगा, क्या बनेगा, CuSO4 बनेगा प्लस H2 गैस बन जाएगी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे मस्त रिएक्शन होता है आराम से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आप ज़्यादातर वहाँ भी पढ़ोगे, थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे, मेटल एंड नॉन मेटल्स में। वो चैप्टर भी अच्छा है लेकिन काफ़ी बड़ा सा है वो चैप्टर, बट हो जाएगा। NCERT पढ़ना मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं आपको बोर्ड के बारे में पूरी जानकारी दूंगी क्योंकि रिसेंटली मैंने अपना बोर्ड एग्जामिनेशन किया है, तो जितना भी मेरा एक्सपीरियंसेस है, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं वो सब कुछ शेयर करूँगी। बट मेरा भी न्यू चैनल है ना थोड़ा, तो आराम से ग्रो करेंगे। ओके, अब मेरी आप लोग ज़रूर हेल्प करना, ठीक है। फिजिक्स का स्वैग यो। हाँ, तो बहुत हो गया मजाक, नेक्स्ट पे चलते हैं। लेस्ट रिएक्शन जो है हमारे, जो कि बट नेक्स्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत ही मस्त रिएक्शन है, तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या सोचते हो आप, क्या दो मेटल अपने आप को चेंज करेंगे? यस, बट ऐसे नहीं, लेट्स सी कैसे। हाँ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसमें आयंस चेंज होते हैं। अगर हमारे पास दो कंपाउंड्स होते हैं इसमें, मान लो हमारे पास एक जगह कंपाउंड है बेरियम क्लोराइड एंड एक जगह हमारे पास कंपाउंड है सोडियम सल्फेट, तो मेटल्स एक दूसरे के कंपाउंड में आयंस एक्सचेंज कर लेंगे। बेरियम क्लोराइड से वो बन जाएगा बेरियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट से वो बन जाएगा NaCl मीन्स सॉल्ट विच इज कॉल्ड कॉमन सोल्ट ऑन सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेनली प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोला जाता है। प्रेसिपिटेट रिएक्शन का मतलब होता है कि जब हम दो एक्वस सोल्यूशन को, अगर हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन बताती हूँ सबसे पहले मैं आपको। प्रेसिपिटेट रिएक्शन में क्या होता है, एक सॉलिड पार्टिकल बनता है जो कि उस गिवन सोल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो पाता है, ठीक है, तो वो सॉलिड रह जाता है जिसकी वजह से गिवन कलर मिलता है सोल्यूशन को, ठीक है। हाँ, और प्रेसिपिटेट फॉर्म कैसे होता है, अगर हम दो एक्वस सोल्यूशन को मिक्स कर देते हैं तो प्रेसिपिटेट हमारा ज़रूर बनता है। तो एक आइडेंटिटी है कि आप कैसे पहचान सकते हो कि प्रेसिपिटेट बनेगा या फिर नहीं बनेगा, बाकी मेंशन होता है बुक्स में, आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बुक्स में कैसे कैसे मेंशन होता है, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे मेनली ये हमारे रिएक्शंस होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं केमिस्ट्री में। उसके बाद हमारे और फर्दर रिएक्शन होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभी पेपर में, ऐसे पूछते नहीं है हालांकि, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, सिंपली मैनर में मैं बताऊँ आपको, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिड्यूसिंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना किसी भी कंपाउंड में, इट्स वी कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसे हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स मैं आपको सभी उनके दूंगी, ठीक है, टेंशन मत लो, सारे उस चीज़ के आपको एग्जाम्पल वीडियो के साथ साथ मिलेंगे, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद रिडक्शन, ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन का जुड़ना एंड हाइड्रोजन का हटना। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना एंड हाइड्रोजन का जुड़ना, मतलब जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। जब किसी भी रिएक्शन में अगर ये सारी चीज़ें, ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, व्हाट वी कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। वेरी गुड। देन रेंसिडिटी, रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, रेंसिडिटी का मतलब होता है अगर हमारे जो फैट ऑयल्स होते हैं, फिर हमारा जो फूड होता है जिसमें फैट प्रेजेंट होता है, अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाए और उसमें स्मेल आए थोड़ी गंदी सी और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाए, सो टेस्ट हो जाता है कभी कभी सब्जियों का, याद है जब सब्जी फेंकनी पड़ती है, तो व्हाट वी कॉल उसे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बहुत सारे मेजर टॉपिक्स होते हैं, कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम अगर फूड अपना एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखेंगे तो रेंसिडिटी नहीं होगी। BHT एंड BHA नाम के 2 प्रिजर्वेटिव्स हैं, अगर हम उनका यूज़ करें तो रेंसिडिटी नहीं होगी, ठीक है। फूड को एयर से बचा के रखना है, रेफ्रिजरेटर में रखोगे तो रेंसिडिटी नहीं होगी क्योंकि टेम्परेचर वेरी लो रहता है, तो उस टाइम पे एयर का इतना वो नहीं होता कांटेक्ट, ठीक है। बाकी अगर आपको केमिस्ट्री की पूरी इस वाले
क्या कहते हैं इस वाले चैप्टर से एक्टिविटीज़ जो हैं उनके बारे में वीडियोस चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। मैं आपको सारी एक्टिविटीज़ पूरी डिटेलिंग में समझाऊंगी। उसके एक फर्दर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। पहले क्योंकि अभी फर्स्ट वीडियो है तो मज़े से करेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद हाँ, रेजिडिटी हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, एंड देन कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या होता है? कोरोजन का मतलब होता है जब हमारी मेटल जो होती है वो कोरोड हो जाए, ख़राब हो जाए। कभी कभी हमने देखा है कि हमारे सिल्वर पे ब्लैक कलर की कोरोजन आ जाती है। आयरन पे आपने बहुत कॉमनली देखा होगा जंग लग जाता है, जंग कहते हैं ना उसे। आयरन का मेनली कोरोजन रस्टिंग कहलाता है, ठीक है। रस्टिंग उसमें दो दो फैक्टर्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है रस्टिंग के लिए, वरना रस्टिंग नहीं होती। दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। मॉइस्ट एयर, मतलब उस एयर में पानी प्रेजेंट हो। पानी और एयर दो चीज़ें होती हैं जिनके लिए रस्टिंग इंपॉर्टेंट होती है हमारी, ठीक है। मतलब रस्टिंग जिससे हो जाती है तो ह्यूमिडिटी में काफ़ी ज़्यादा दिखता है। तो जैसे मान लो हमारी खुरपी का नाम सुना है आपने? अगर खुरपी नहीं सुना होगा तो कुल्हाड़ी, एक्स वगैरह जो होता है तो उन सब के नाम सुना होगा। अगर वो फार्मर्स अगर उन्हें खेत में ऐसे ही रख जाएंगे बारिश वगैरह में या फिर ह्यूमिडिटी टाइप में, तो वो रस्ट खा के फ्लक्स बन जाता है उनके ऊपर। फ्लक्स की सब्सटेंस होता है, रस्ट एक फ्लक्स की सब्सटेंस जो कि रेड कलर का होता है। एंड देन वो उसे कोरोड करता जाता है मेटल को, और मेटल खराब हो जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है, ठीक है। तो ये कोरोजन था, वो ऑक्सीडेशन था और वो रेंसिडिटी था। वो सारे केमिकल रिएक्शंस थे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना भूल गई हूँ कि बैलेंस इक्वेशन को अगर मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना हो, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। अगर बैलेंस इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना हो तो आप कैसे उसे मोर इन्फॉर्मेटिव बनाओगे? तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की स्टेट को, ठीक है, उनके नेम्स, उनके उनके अंदर जो भी कैटलाइस्ट यूज़ हुई है एक्सपेरिमेंट बढ़ाने के लिए, अगर आप उन्हें मेंशन कर देते हो देन आप इजीली उसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हो रिएक्शंस को, ठीक है, बैलेंस इक्वेशंस को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो डालूँ अपने नए चैनल पे, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना और मेरा सपोर्ट करना इस वीडियो में, ठीक है। और आपको अगर 10 से 9 से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, 8 से रिलेटेड वीडियो चाहिए, जो भी आपको वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। मैं आपके लिए नई वीडियोस लाऊंगी अब, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।